बेटियों का पालन पोषण। एक दिन सास ने अपनी बहू सविता से कहा, मुझे एक बात बता, मैं तुझे इतना डांटती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ, लेकिन तू कभी जवाब भी नहीं देती और ना ही गुस्सा करती है, बस हंस देती है। इतना सुनना था कि बहू को तो जैसे मौका मिल गया अपनी बात कहने का। उसने कहा, मम्मी जी, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी मेरी सगी मम्मी नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और अगर कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो मुझे बहुत डांटती और कभी कभी तो मारती भी। लेकिन माँ थी वह मेरी, मुझे उनसे बहुत डर लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन मैंने कभी भी उन पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद मुझे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियां आ गईं तो मेरे लिए काम और ज़्यादा बढ़ गए, जबकि होना तो ये चाहिए था कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाली जाएं। लेकिन मेरी मम्मी ने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभियों के काम भी मुझसे ही करवाती और कहती, कर दिया करो, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि मम्मी भाभियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें कुछ कहती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात है मम्मी जी, जो मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है और आप तो मुझे उतना डांटते भी नहीं जितना मेरी मम्मी मुझे डांटा करती थी। इतना कहकर बहू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई और सास सोचने लगी कि सच में बेटियों का पालन पोषण और प्रशिक्षण ऐसा ही होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।